भाषा शिक्षण के सिद्धांत को समझना है। बच्चों में भाषा का विकास कैसे किया जाए, बच्चों को भाषा सिखाया कैसे जाए, तो शुरुआती शिक्षा कहाँ से आप देंगे। जैसे बच्चा एकदम शैशवावस्था में है, शैशवावस्था में तो उसे अमूर्त ज्ञान है ही नहीं। शैशवावस्था में बच्चों को अमूर्त ज्ञान नहीं होता है, तो बच्चों को क्या करेंगे, उसको चीजें दिखानी पड़ेंगी। जैसे अगर हमें इसको दिखाना है कि ये मार्कर है, तो हम दिखाएंगे बच्चे को कि ये मार्कर है, ठीक। तो उसके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, यानी इस मूर्त चीज को जब दिखा के समझाएंगे, ठीक, तो वो चीज अमूर्त रूप से उसमें आ जाएंगी। ऐसा समझ में। तो मूर्त चीजों को दिखा करके, और जैसे दिखा देंगे तो अब बाद में भी कहेंगे कि जाओ बाबू मार्कर लेके आओ, तो वो पहचान गया कि मार्कर यही चीज है, उठा के आपको लाके दे देगा। ऐसा समझ में। तो मूर्त चीज जब दिखा के सिखाएंगे तो अमूर्त सीख गया, वो अमूर्त रूप से बैठ गया है उसके दिमाग में। यानी बच्चे को किधर से हम किधर ले जा रहे हैं, सिखाने की क्या प्रक्रिया है, मूर्त से अमूर्त की तरफ। ऐसा समझ में, मूर्त से अमूर्त की तरफ सिखा रहे हैं और सीख भी गया कि मार्कर है, ठीक। अगर माँ को दिखाना है, जैसे माँ सिखा रहे हैं, तो माँ को देखे भी, ठीक। जैसे हम कहें कि पापा को बुला लो, तो पापा को हम दिखा भी रहे हैं और कह रहे हैं पापा को बुला लो, तो पापा का आना सीख भी गया, ठीक ना। तो चीजें देख भी रहा है, सीख भी रहा है। तो ये अनुबंधन का सिद्धांत है, इसी को हम साहचर्य का सिद्धांत भी कह देते हैं, ठीक ना। हम चीजों को दिखाएं, यानी हम दे क्या रहे हैं ज्ञान, उसको मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ एक रखा हुआ है क्रीम, हम कहें कि ये ठीक है, ये क्रीम है, बच्चे को एक बार दिखा दिए अगर, ठीक, फिर उसके बाद जब कहेंगे तो वो तुरंत जान जाएगा, ढूंढ के लाके आपको दे देगा। यानी हमने मूर्त चीजों को दिखा करके, ठीक, और उसमें हमने अमूर्त ज्ञान दे दिया। तो हम ज्ञान किधर से दे रहे हैं, मूर्त से अमूर्त के तरफ, ठीक। और दिखा के जो हम सिखा रहे हैं, ये सिद्धांत कौन सा है, अनुबंधन का सिद्धांत है, ठीक ना। यही कहीं दे दे साहचर्य का सिद्धांत, तो इसमें भी अगर माँ को माँ सिखाना है कहना, तो माँ को दिखा के सिखाए हम, तो माँ को देखेगा तो सीखेगा कि माँ, तो शब्द भी सीख रहा है और चीजों को पहचान भी रहा है, ठीक ना। तो चीजों को दिखाएं ताकि पहचाने भी, सीखे भी बच्चा, ठीक। तो अनुबंधन का सिद्धांत ये याद रखेंगे, अनुबंधन का सिद्धांत, शैशवावस्था में बच्चे को अमूर्त ज्ञान नहीं रहता है, ठीक ना। मूर्त चीजों को देखेगा फिर अमूर्त ज्ञान आएगा, यानी जो सीखने की प्रक्रिया किधर से किधर जा रही है, मूर्त से अमूर्त की तरफ, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। अब समझिएगा, अनुकरण का सिद्धांत दूसरा है। अनुकरण का मतलब क्या है, हम जिस समाज में रहेंगे, समाज की जो भाषा होगी उसी को रिपीट करते करते हम सीख जाते हैं, ठीक ना। तो जब शुरुआती शिक्षा मिल जाती है तो बच्चों को आप समाज में छोड़ देंगे, जब घूमेगा, ठीक ना, जब अगल बगल जाएगा घूमेगा, तो वैसे ही फिर सीख जाएगा अनुकरण से, ठीक ना। तो लोगों के साथ रहते रहते, समाज में रहते रहते समाज की भाषा सीख जाता है। तो दूसरा जो है अनुकरण का सिद्धांत है, समाज की जैसी बोली होगी, जैसी भाषा होगी, वही भाषा बच्चा सीख जाता है, ठीक। अनुकरण का सिद्धांत, तो भाषा शिक्षण की ये भी एक विधि हो गई, अनुकरण का सिद्धांत, ठीक। दूसरा, बच्चे को रुचि जब रहेगी ना, ठीक, भाषा सीखने में अगर रुचि है तो भी तरीके से सीखेगा, आप बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहिए तो बेहतर सीखेगा, ठीक। तो अभिप्रेरणा और रुचि का भी सिद्धांत है भाषा सिखाने में, ठीक। ये तो शुरुआती लेवल का हो गया अनुकरण, ठीक है, समाज में गया तब का हो गया, ठीक। अगर स्कूल वाली बात करें हम, तो अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, जिसमें रुचि है उसको वो तो और बेहतर सीखेगा। जैसे हमें हिंदी में रुचि है तो हिंदी के गजब गजब शब्दों को सीख लेंगे हम, इंग्लिश में रुचि बहुत अधिक है तो हम शब्दकोश उठा के लगते हैं शब्दकोश पढ़ने, अच्छे अच्छे हमारे पास वर्ड होने लगते हैं, ठीक। उर्दू में अगर हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है तो हम उर्दू के शब्दों को लगते हैं ढूंढने, यानी जिसमें रुचि होगी वो तो सीखेंगे एकदम भाषा, ठीक। और हमारा कर्तव्य क्या है कि उन्हें मोटिवेट करें, ठीक। हिंदी भाषा अगर वो सीख रहे हैं, उनमें रुचि है, उसको आप मोटिवेट करें, न रुचि है तो मोटिवेट करिए आप उनको, ठीक। तो ये तरीका है कि वो जल्दी से सीखेंगे। अभिप्रेरणा या रुचि के सिद्धांत आप कह सकते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत, चीजों को बार बार रिपीट करेंगे तो भी सीख लेंगे वो, ठीक। तो आवृत्ति का सिद्धांत हो जाएगा। हमने समझा क्या, अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा,
अनुबंधन, शैशवावस्था वाला जो पेन दिखा रहे हैं, मार्कर दिखा रहे हैं। अनुकरण, ठीक, समाज में अनुकरण करके सीख रहे हैं। हम मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक, उनकी रुचि ज्यादा होगी तो वो चीज ज्यादा सीखेंगे, नहीं रुचि है आप मोटिवेट करिए वो सीखेंगे, ठीक ना। आवृत्ति, बार बार रिपीट करेंगे तो सीख लेंगे, आवृत्ति का सिद्धांत है, ठीक ना। अभ्यास का सिद्धांत, बार बार अभ्यास से भी चीजें आएंगी, ठीक, सीखने पे बल मिलेगा। तो अभ्यास का सिद्धांत भी शिक्षण का एक सिद्धांत है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये बेहतर है। क्रियाशीलता का सिद्धांत का मतलब क्या है कि हम बच्चों से क्वेश्चन आंसर करें। जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो जब वो आंसर देंगे तो बहुत सारे शब्दों को सीखने का प्रयास करेंगे। हम स्कूल में कोई कार्यक्रम करा देते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता करा देते हैं, तो ये भी भाषा के सीखने में बड़ा बल देता है, ठीक ना। वो खुद से शब्दों का चयन करेंगे, जब बोलेंगे तो अपने खुद शब्दकोश को बढ़ाएंगे, तो ये भी ठीक बढ़िया तरीका है। ठीक, प्रश्न पूछ के कोई लिखित कार्य दे दीजिए, ठीक, मौखिक ही कार्य हम कुछ पूछ रहे हैं बच्चों से, ठीक, लिखित कार्य दे दिए हम। अब लिखित कार्य देने से दो फायदा है, एक तो भाषा भी सीख रहा है और डाटा भी कलेक्ट कर रहा है ना। तो दोनों चीज, कोई आंकड़ा कलेक्ट कर रहा है तो ये भी फायदा होता है, ठीक ना। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत भी शिक्षण के सिद्धांत में आता है, ठीक। साहचर्य का सिद्धांत पढ़े ही है। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत है। हमें भाषा शिक्षण देने के साथ साथ पता होना चाहिए कि किस क्रम में भाषा कौशल का विकास किया जाए। यानी भाषा शिक्षण में भाषा कौशल के जो क्रम है, श्रवण है, वाचन, पठन, लेखन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, ठीक। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, श्रवण, वाचन, सुने, ठीक, श्रवण माने सुने, वाचन, पठन और लेखन, इन चारों पे फोकस करना है और सबका एक फिक्स निश्चित अनुपात होना चाहिए, नहीं कि एक में बड़ा बेहतर है फिर एक में गायब है एकदम, ठीक ना। तो सब पे हमें ध्यान देना है, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन पे, ठीक ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और हम जब भाषा सिखा रहे हैं तो अभी हमने कहा कि बच्चे को ले किधर जा रहे हैं, मूर्त चीजें दिखा करके और अमूर्त के तरफ ले जा रहे हैं कि मैंने ना भी दिखाएं तो ठीक है, दिमाग में इमेज बैठ गया, ठीक ना। तो ये ध्यान रखेंगे, यानी मूर्त से किधर ले जा रहे हैं, अमूर्त के तरफ, ठीक। हम जो उसको ज्ञान देंगे, ठीक, तो वो जो चीजें नहीं मतलब उसके ज्ञान में है, उस ज्ञान का उपयोग करके उसे ढूंढने का प्रयास करेगा, ठीक। इसका मतलब हम शिक्षा किस नियम से दे रहे हैं, ज्ञान से अज्ञान के तरफ, कि ज्ञान दे दिए तो फिर वो उसका आगे यूज करके, ठीक ना, आगे उसका उपयोग करें। तो मूर्त से अमूर्त के तरफ, ज्ञान से अज्ञान के तरफ, ठीक। अगर मन में समाज में रहते हुए या किसी भी तरह से उसमें किसी भी चीज के प्रति अनिश्चितता पैदा हो गई है, ठीक, कोई अनिश्चित भावना पैदा हो गई है, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, उसको शिक्षण देंगे, ठीक, ताकि निश्चितता के तरफ जाए, ठीक ना। अपनी जो भावनाएं हैं वो फिक्स कर सके, एक सेटल्ड कर सके कि हाँ ठीक है, कोई दुविधा न रहे, ठीक ना। तो शिक्षा किधर है, अनिश्चितता से निश्चितता के तरफ, ये यहां से याद रखेंगे, अनिश्चित से निश्चित के तरफ, ठीक। या कोई शंका वगैरह है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हम प्रश्नों को तोड़ के, निचोड़ के, अपने उत्तर को विश्लेषित करके, ठीक, बच्चे को समझाएं, ठीक, और समझाने के बाद फिर कलेक्ट करके बच्चे को समझाएं। तो किसी भी क्वेश्चन को विश्लेषित करें, उसको तोड़ें, तोड़ने के बाद विश्लेषित मतलब शंकाएं जो है, जो क्वेश्चन है जो हम आंसर दे रहे हैं उनको तोड़ें, तोड़ने के बाद फिर संश्लेषित करके उन्हें समझा दें, यानी विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, ठीक। ये आगमन से निगमन, ये तो बहुत पढ़े हैं आप, ठीक ना। आगमन से निगमन तो ये याद रखेंगे, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, ठीक हो जाएगा ना। अब देखिए आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि, आगमन में हम पहले उदाहरण देते हैं, उदाहरण देने के बाद हम क्या करेंगे, फिर व्याख्या करेंगे, ठीक, फिर नियम बताएंगे उदाहरण देने के बाद, ठीक ना। और निगमन में क्या, तो पहले नियम दे लेंगे, निगमन नियम देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको समझाएंगे, ठीक ना। जैसे कोई हिंदी व्याकरण का ही कोई सूत्र बता दिए, सूत्र के बाद हम उसको पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक ना। मनोवैज्ञानिक तर्क, तो मनोवैज्ञानिकता से तर्क की तरफ, ये याद रखेंगे।
मनोवैज्ञानिक से तर्क की तरफ हमने